तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम गलत वे से बस ट्राई कर रहे हो। और सच सुनो, अगर आज तुमने ये वीडियो स्किप कर दी तो 2 साल बाद भी वहीं रहोगे जहाँ तुम आज खड़े हो। सेम गोल, सेम कंफ्यूजन, सेम रिग्रेट्स। सच बताओ, तुमने खुद से कितने बार बोला है कि कल से स्टार्ट करूंगी? क्या मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ, सच बताने वाली हूँ जो ज्यादा हर्ट करेगा। तो तुम जिम स्टार्ट करते हो, फर्स्ट डे पे तुम 1 आवर करने का डिसाइड करके जाते हो, सेकेंड डे पे तुम डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, बट थर्ड डे पे डेड हो जाता है ये सब, गेम ओवर। तो तुम एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो? कंसिस्टेंसी चाहते हो या बस एक्साइटमेंट? तुम हैबिट नहीं बना रहे हो, तुम बस खुद को इम्प्रेस कर रहे हो। और सच बताओ, मैं भी ऐसी ही थी कुछ साल पहले तक। फिर एक दिन डिसाइड की कि अब डेली हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना ही है। 3 दिन की, फिर वही सब बहाने खोलना शुरू कर दी कि आज तो ये काम है, आज तो वो काम है, आज मेरा ये बॉडी पार्ट दर्द हो, तो कल से करेंगे, कल से करते हैं। दैन स्लोली आई रियलाइज कि इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का, कि हमें इतना स्मॉल स्टार्ट करना है कि हम कोई भी एक्सक्यूज दे के उसको बंद कर ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट एक्सरसाइज, एक ही पुशअप कर लिया हर दिन। इससे क्या होगा कि कितने भी बिजी हो, कितना भी बॉडी दुख रहा है, एक पुशअप में कितना ही टाइम लगेगा? क्या हम जो चीज़ चाहते हैं अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते डेली? ऐसे स्टार्ट करके ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ। पहली गलती हमारी यही होती है कि हम सोचते हैं कि पहले दिन से 1 घंटा करें, 2-2 घंटे करें, कोई भी काम, पढ़ाई शुरू करना हो या जिम हो या बुक रीड करना हो। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसका रूल यही है सिंपल सा, कि हमें इतना स्मॉल स्टार्ट करना है कि उसको और ब्रेक ही ना किया जाए। एक पुशअप, अब आधा पुशअप तो करोगे नहीं, वैसे स्टार्ट करें। लेट्स सी सेकंड मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक ये है कि हम सोच लेते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि मोटिवेशन से कोई भी काम नहीं होता है। मोटिवेशन एक टेम्परेरी फ्यूल है, आता है और फिर 2 दिन बाद चला जाता है। तो हमें टेम्परेरी फ्यूल पर डिपेंड नहीं रहना है। मोटिवेशन एक वो इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें, जैसे शुगर से कैसे मिल जाता है तुरंत, वैसे ही मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारा मन कुछ करने का नहीं करता तो तुम क्या करते हो? स्क्रॉल करते हो, सोते हो, या ऐसे ही रैंडमली कुछ कर लेते हो? क्यों? विनर का सीक्रेट्स ये होता है कि मूड जैसा भी हो, मोटिवेशन हो ना हो, एनी हो, उनको शुरू करना है, अभी से करना है, आज से करना है तो करना ही है। 10 सेकंड के लिए करे, लेकिन करना ही है। मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज मैं बिजी हूँ तो और क्या मेरे पास 5 मिनट भी टाइम है, वो आदत जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ उसको करने के लिए, या 10 सेकंड में क्या कर सकते हैं, फिर वो थिंक करते हैं और डिसीजन लेते हैं, वेट नहीं करते। अब हम देखते हैं तीसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम प्लान तो एकदम परफेक्ट बना लेते हैं, गोल लिख लेते हैं, ये इस दिन ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या होता है? जीरो होता है। और ऐसे हम वो हैबिट बनाने से नहीं भग रहे हैं, अपनी लाइफ को ही अवॉइड कर रहे हैं। मैंने क्या किया था, एक बार एकदम पूरा प्रॉपर रोड मैप बना लिया था कि इस टाइम ये पढ़ूंगी, इस टाइम ये काम करूंगी, इस टाइम ये करूंगी, लेकिन वो फॉलो मैंने एक दिन भी नहीं किया था। हमें ये समझना होगा कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, प्लान बनाने से नहीं, लिखने से नहीं। ये हमें तब बनाना चाहिए जब हम एक्शन लेने लगे हैं, तब मान लो उल्टा फुल्टा हो रहा है, तब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि प्लान बना लिए 1 बाय 1 करेंगे। इससे क्या होता है कि बहुत बार आपने सोचा होगा कि आज 12 बजे से पढ़ता है, फिर उसने कुछ काम आ गया, भले 12-5 भी हो जाए, फिर हम सोचते हैं कि अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में भी ऐसा ही हो गया, तो फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस एक्शन लेने में होना चाहिए। प्लान तब आता है जब हम एक्शन ले रहे हैं, और फिर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, तब प्लानिंग हेल्प करती है। मुझसे पूछो कि लास्ट टाइम तुमने कब कोई एक्शन लिया था बिना कुछ सोचे, और कमेंट में बताना। अब हम देखते हैं मिस्टेक 4। तो मिस्टेक 4 ये है कि हम अपना आइडेंटिटी चेंज करना ही नहीं चाहते। हमें मान लो बुक रीडिंग की हैबिट डालना है, लेकिन हम रेडी नहीं हैं। हम खुद को यही बिलीव करवा रहे हैं कि हम तो लेजी हैं, मेरा तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ, कितने बार सोचा है। लेकिन अगर आप कोई भी हैबिट बिल्ड कर रहे हो तो आपको आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, खुद को बिलीव कराना पड़ेगा कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं एक्शन टेकर हूँ। हैबिट तब बिल्ड होती है जब हम अपने आप की आइडेंटिटी चेंज करने के लिए रेडी होते हैं। आस्क योरसेल्फ कि आप कौन बनना चाहते हो, रीडर, फिट पर्सन और फोकस पर्सन। जो भी बनना चाहते हो, यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी। रिपीट करो खुद से कि मैं वो इंसान हूँ जो मैं डेली एक्शन लेती हूँ, फेक लगा या रियल लगा। जब मैंने खुद को बोलना शुरू किया था कि हाँ मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ, तब मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आना स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं मिस्टेक 5। तुम बोलते हो आई वांट 6 पैक, आई वांट मनी, आई वांट टू अचीव दिस दैट, बट क्या तुम वो रिजल्ट से ही प्यार करते हो, बस की प्रोसेस से करते हो? देखो, रिजल्ट आज या कल कभी भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस डेली चलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोसेस से प्यार करें, ना कि बस रिजल्ट से अटैच रहें। इवन भगवद गीता में भी कहा गया कि हमें
फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस कर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही नहीं कहा गया, उसके पीछे तो हमें फल की चिंता सिर्फ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देखो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अगले जन्म भी मिल सकता है। हमारे कर्म पे है, पिछले जन्म के कर्म पे है, इस जन्म के कर्म पे है कि फल हमें कब मिलेगा, लेकिन कर्म अपने हाथ में है, तो हमें वही करना चाहिए। इमेजिन करो कि 30 दिन आप पढ़ाई किए, 31st डे पे आपको रिजल्ट नहीं मिला एज एक्सपेक्टेड, या मिला ही नहीं। पता है 90% लोग वहीं बंद कर देते हैं वो काम, इसीलिए वो एवरेज रह जाते हैं या बिलो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो बिनर होते हैं वो डेली करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट आए ना आए। हमें प्रोसेस से प्यार करना चाहिए, प्रोसेस से प्यार करोगे तो रिजल्ट नहीं भी मिलेगा तो भी आपको उतना ख़राब नहीं लगेगा कि चलो वो काम से तो मुझे प्यार था, मैं कर रही थी, मुझे ठीक लगा करके। रिजल्ट आप बस एक चीज़ सोच लो, मिलेगा, आज भी मिल सकता है, 2 साल बाद भी मिल सकता है, अगले जन्म में मिल सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे कर्म का रिजल्ट हमें इसी लाइफ में मिलने वाला है। क्या पता पिछले लाइफ में हमने कुछ वैसा किया हो कि इस लाइफ में जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगले लाइफ में मिलेगा। तो वी शुड नेवर एक्सपेक्ट कि इसी लाइफ में मिलेगा, जब हमने सोचा है तभी मिलेगा। रिजल्ट मोस्टली अनएक्सपेक्टेड वे में मिलते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टेक 6, ऑल और नथिंग माइंडसेट। आप सोचते हो कि जो काम आप करो वो परफेक्ट हो या तो ना हो, लेकिन जस्ट इमेजिन कि 100 डेज में से आप 16 डेज कोई वर्क किए इंस्टेड ऑफ 0 डेज, तो इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं। कंसिस्टेंसी ज़्यादा जरूरी है परफेक्शन से। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ओवर द पीरियड आपके पास परफेक्शन आ ही जाएगा, एंड 16 डेज इज बेटर दैन 0 डेज। तो आपको करते रहना चाहिए। हो गया मिस हो गया किसी दिन, इम्परफेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन और बेटर करेंगे, अगले दिन से फिर से शुरू करेंगे। लेट्स सी मिस्टेक 7। तो हम क्या सोच लेते हैं कि हम इन्वायरमेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं, बट ये बहुत ही डेंजरस थिंकिंग है, क्योंकि हम कभी भी इन्वायरमेंट से पावरफुल नहीं हो सकते हैं। हमें लगता है कि हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग है कि इन्वायरमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता है भाई। अगर आप मान लो कुछ पर इन्वायरमेंट पूरा टॉक्सिक है, कोई बगल में बैठ के बात कर रहा है, वो भी गॉसिप कर रहा है या फ़ोन चला रहा है, रील देख रहा है, तो तुम बगल में बैठ के कैसे पढ़ पाओगे। तो इसीलिए अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें अपना इन्वायरमेंट वैसा बनाना होगा, हमें खुद को कंट्रोल करना होगा कि हमें ऐसे लोगों से नहीं मिल रहा है, फ़ोन हमें कितना यूज़ करना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे, कोई हैबिट बिल्ड कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि हम इन्वायरमेंट से स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकते हैं, तो हमें इन्वायरमेंट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जो भी हमें अचीव करना है उसके लिए, उसके हिसाब से तभी ग्रो कर पाएंगे रियल में। तो सच ये है कि प्रॉब्लम सिस्टम है, तुम ट्राई करते हो, फेल होते हो, फिर खुद को ब्लेम करते हो। तुमको याद है वो वर्जन जो तुम बनना चाहते हो, वो तुम्हारा अभी भी वेट कर रहा है, लेकिन तुम पूरे दिन उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, खुद एक्सक्यूज देते जा रहे हो कुछ। सो कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए तुम्हें बस ये 3 चीज सिंपल सी याद रखनी है: स्टार्ट स्मॉल, रिपीट एंड चेंज योर आइडेंटिटी। और स्टार्ट अभी करो तुम, नॉट टुमारो, नॉट मंडे, नॉट संडे। एंड कमेंट में बताओ कि कौन सी स्मॉल हैबिट तुम अभी स्टार्ट करने वाले हो, और सेव कर लो इस वीडियो को। जब लगेगा कि गिव अप कर रहे हो तो यहीं वापस आओगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।